योगिनी एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। विशेषकर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम सुनते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की पवित्र कथा। भगवान कमल नयन विष्णु के भक्त जिन्होंने इस व्रत को श्रद्धा से रखा है, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा श्रवण के व्रत का पुण्य फल अधूरा माना जाता है। आप सभी से निवेदन है, इस कथा को प्रेम भाव से सुने, इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें। भगवान पुंडरीकाक्ष आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां होती हैं और उन सभी का अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। इन्हीं में से एक है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि इस लोक में ही नहीं परलोक में भी मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है और भगवान कमल नयन विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन में आने जाने अनजाने किए गए पाप और किसी के द्वारा दिया गया श्राप भी भगवान के आशीर्वाद से समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य को न केवल समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एक व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल देता है। योगिनी एकादशी दरिद्रता, पाप, रोग और कष्टों को दूर कर मोक्ष का मार्ग खोल देती है। यह व्रत जीवन की सभी बाधाओं को हरने वाला और श्रद्धा से किया जाने पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करने वाला होता है। यही कारण है कि इसे विशेष एकादशी माना गया है। इस वर्ष योगिनी एकादशी व्रत 21 जून को रखा जाएगा और इसी दिन बुध ग्रह का गोचर भी हो रहा है, जिससे इस दिन और भी कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा का श्रवण और पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे व्रत की पूर्णता होती है और कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास की इस पावन योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस योग विशेष व्रत कथा में हम जानेंगे योगिनी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा, साथ ही एकादशी माता और तुलसी माता की महिमा से जुड़ी दिव्य कहानियां, क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ एकादशी माता और तुलसी माता की पूजा एवं कथा सुनना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। तुलसी माता की पौराणिक कहानी, एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था, अपनी सत्ता के मध्य में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया था और वहां से अंतर्ध्याय हो गई। देवी पार्वती ने क्रूर होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे हाथ में
धड़ अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को वृहीनशीला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सतीव्रता का मंदिर वहां स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। अब कथा के बाद आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति और मुक्ति पाता है। तेरा नाम गिना देवी, तू भक्ति प्रदान करने वाली है, गण गौरव देने वाली माता है और शस्त्रों में वर्णित है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी विश्व का तारण करने वाली जननी मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली है। पोष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी पुत्र प्रदान करती है। वही शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आनंददायक मानी गई है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला और शुक्ल पक्ष की को जया कहा जाता है, जो विजय प्रदान करती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया और शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी पापों का नाश करती है। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी और शुक्ल पक्ष की कामदा महाबली फल देने वाली है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष वरुथनी और शुक्ल पक्ष की मोहिनी तथा अपराजिता एकादशी सब पापों को हरने वाली होती है। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी सभी कष्टों को हरने वाली है। वहीं शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी विष्णु के शयन में जाने की तिथि मानी जाती है। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका और शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी आनंद और पुण्य देने वाली होती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा और शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा और शुक्ल पक्ष की पापांकुशा सभी भव सागर से तरने वाली है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी सुखदायक है और शुक्ल पक्ष की देवठनी एकादशी दुख नाशक है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की परमा और शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी दरिद्रता को दूर करने वाली होती है। जो भी भक्ति से एकादशी माता की आरती श्रद्धा और भक्ति के साथ गाता है उसे गुरुजन स्वर्ग का वास देते हैं और निश्चित रूप से पुण्य फल मिलता है। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों का योगिनी एकादशी व्रत सफल हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प और आध्यात्मिक कथा में। धन्यवाद।